आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज वाराणसी का दौरा बता रहे हैं आपको। काशी तमिल समागम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे वाराणसी। आपको लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का वाराणसी दौरा रहेगा। काशी तमिल समागम कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशी तमिल समागम कार्यक्रम में सम्मिलित होने बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं वाराणसी। बात करेंगे संजय पांडे से। संजय, जिस तरह से अब काशी तमिल समागम कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे वाराणसी, क्या अधिक जानकारी उनके आगमन पर, और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, दोनों के वहां पर पहुंचने पर क्या अधिक जानकारी और किस तरह का रहेगा काशी तमिल समागम, और क्या खास बातें हैं काशी तमिल समागम से जुड़ी हुई? तमिलनाडु की परंपराओं और काशी के जुड़ाव को इस एक महीने से लगातार ये प्रदर्शनी चल रहा था और उसके समागम को दिखाया जाता है, उसके दोनों के आपस के तालमेल को दिखाया जाता है। जैसे कि तमिलनाडु में जो रहन सहन है, वहाँ की संस्कृति है, उसका जुड़ाव काशी में देखने को एक महीने से लगातार ये मिल रहा था। एक महीने से कार्यक्रम चल रहा था, आज अंतिम दिन है। तो इस सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां पे पहुंचेंगे और रात्रि निवास भी करेंगे। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह भी आज तमिल काशी संगमम के उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो ये 4 बजे अमित शाह जी पहुंचेंगे। इनके आने के कई मायने हैं, कई कारण माने जा रहे हैं, और ये अमित शाह जी 4 बजे लगभग पहुंचेंगे। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जो वहां लोग होंगे उनको संबोधित करेंगे। कई विषयों पर वो वहां पे बातें कर सकते हैं। 2024 चुनाव, लोकसभा 2024 का चुनाव, उस पर भी चर्चा करेंगे संगठन के साथ मिलकर। और सबसे अहम ये माना जा रहा है कि जो नगर निकाय का चुनाव है उस पर भी अमित शाह जी का मंथन करेंगे। और वहीं से आज कई महापौर प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाएगी, कि चेहरे तैयार किए जाएंगे कि इनको ही टिकट देना है। इस पे भी मंथन किया जा सकता है। तो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि ये लगातार एक महीने से चल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को ऐसे आयोजनों का आयोजन करती रहे, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है वो छिटकने ना पाए, और लगातार धार्मिक चीजों को बढ़ाया कैसे जाए इस पे भी फोकस करती रहे। इसी सिलसिले में भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ ये माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी आज वाराणसी पहुंचेंगे। वो भी वहां अमित शाह जी के साथ उस काशी तमिल समागम में शामिल होंगे। उसके बाद में वहां कई चीजों की प्रदर्शनी को देखेंगे, प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में जो कई कार्यक्रम रखे गए हैं वहां पे तमिलनाडु से भी कई कलाकार आए हैं, छोटे बड़े कलाकार, और यहाँ उत्तर प्रदेश के भी कई कलाकार शामिल होकर कई ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी भव्यता को देखते हुए वहां भारी संख्या में जनता पहुंच रही है। तो लगातार ये सरकार का प्रयास रहा है कि कैसे संस्कृति, क्योंकि वाराणसी अपने आप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र रहा है। तो इसके अंतर्गत वहां पे हमेशा से भव्यता का कार्यक्रम होता है। अभी पिछले दिनों ही जो काशी विश्वनाथ बाबा का दरबार है उसमें 100 करोड़ से अधिक संपत्ति की दान हुई। तो ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसका ही कहीं ना कहीं असर है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग स्टेट से और देश विदेश से लोग यहाँ अब भ्रमण करने आ रहे हैं। संजय, और कौन कौन इस काशी तमिल समागम में सम्मिलित होंगे? इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, और साथ में भूपेंद्र चौधरी हैं। इसके अलावा कौन अधिक इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है? कौन अधिक बड़े मंत्री हैं, या क्या स्थानीय नेता, कौन कौन इसमें शामिल होगा? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भूपेंद्र चौधरी पहले ही पहुंच जाएंगे। सीएम योगी के पहुंचने की जो उम्मीद जताई जा रही है वो 3 साढ़े 3 बजे की है। इसके बाद अगर अमित शाह जी आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के कई मिनिस्टर्स हैं जो वहां पहुंच सकते हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम लिया जा रहा है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे कई मंत्री हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत और नेतृत्व उनकी दिशा में करने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कई मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। कई विषयों पर मंथन करेंगे। विकास के ऊपर मंथन है, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन है, नगर निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशियों को लेकर मंथन है, क्योंकि सपा लगातार से सक्रिय रही है। तो इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि महापौर चुनाव के बाद अगला चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव है। तो महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 2012 से लेकर 2017 के चुनाव हो या 2012 का महापौर का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, तो उसमें काबिज रही है। और सपा के लिए ये खास बात रहा है कि सपा अभी तक नगर निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति सही से दर्ज नहीं करा पाई है। तो इसलिए सपा भी लगातार प्रयास करे। चाचा शिवपाल के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि अब राहें आसान नहीं है। जनता से अगर वोट लेना है तो ऐसे हमें कई
चीजों पर मंथन करनी पड़ेगी, जनता की समस्याओं पर मंथन करनी पड़ेगी, जनता की चीजों को लेकर हमें जाननी पड़ेगी कि जनता आखिर चाहती क्या है। तो इन विषयों पर भी मंथन होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश वो सीढ़ी है कि जहां से चढ़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाया जाता है। जी संजय, आप निश्चित रूप से आपने विस्तार पूर्वक जानकारी, बने रहिए आप हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपको बता दें, तमिलनाडु की परंपराओं व संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहे मास पर्यटन चलने वाले काशी तमिल समागम में अब अंतिम पड़ाव पर है, और जिसमें कि आज 16 दिसंबर को आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे, और साथ में इसमें भूपेंद्र चौधरी भी शिरकत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी होने की संभावना